राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ चर्चा चली कि साधना क्या है। हमने आपसे निवेदन किया, मन को संसार से हटाकर, माया से हटाकर भगवान में लगाने के लिए साधना की जाती है। साधना से अंतःकरण शुद्ध होता है। कभी मत समझिएगा कि साधना करने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधना करने से आपको अपना पता चलने लगेगा, मन भटकाव से बचने लगेगा। अभी तो आप और हम सब लोग पूरी तरह से तजुर्बेकार हैं। हम सब काम करते हैं और मन अपना काम करता रहता है। हम उस काम को ही मूल समझ रहे हैं जहां हमारा मन लगा हुआ है। कल आपके साथ सूरदास जी का भी एग्जाम्पल दिया गया। अपने दोषों का चिंतन नहीं, भगवान के गुणों का चिंतन होने लगे तो ये कल्याणकारी है। अभी मन में संसार घूमता रहता है, परिवार घूमता रहता है, लेकिन जब मन में केवल भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के धाम और भगवान के संतों की चर्चा चलती रहे तो ये बहुत कल्याणकारी है। किंतु अगर केवल दोषों का चिंतन हो रहा है और भगवान के गुणों की दवा उसके साथ ना हो तो निसंदेह रोगी असाध्य अवस्था में पहुंच जाता है और आतंकित हो जाता है। देखने में तो संसार में यही आ रहा है
कि सारा संसार मन के कारण दुखी है। हाँ, ये आप लोगों को तो अब समझ में आने लगा, बाकी हर व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। कल मैंने गोपियों का दृष्टांत भी आपको दिया कि गोपी का मतलब क्या, जिसने शरीर का चिंतन, परिवार का चिंतन खत्म हो गया हो, बैठत उठत घूमत फिरत सब काम करते हुए भगवान का चिंतन। इसका सरल तरीका भी आपसे निवेदन किया गया, आप जो भी काम करें वो भगवान का मान के करें, बस भगवान का मान के करें। अपना मानोगे तो दोष, पाप। क्योंकि आपको पता नहीं है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में अपने दोषों का विश्लेषण करते हैं। बताइए, ऐसा भी कोई संत होगा जो अपने मुख से अपनी बुराइयों का विश्लेषण करे, खुलासा करे? आप और हम लोग डॉक्टर के सामने तो जाके खूब खुलासा करते हैं। उसका कारण है हम स्वस्थ होना चाहते हैं, हम शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। किसी रोज अगर ये बात समझ आ जाए, आत्मज्ञान चाहते हैं, मन की मलिनता को मारना चाहते हैं, तो जैसे डॉक्टर के सामने निष्कपट भाव से सब कुछ खुलासा करते हैं, ऐसे ही अपने गुरु के सामने मन के दोषों को छुपाना नहीं चाहिए। तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में खुद ही बता रहे हैं, तब उनके साथ साथ भगवान के गुणों का वर्णन भी करते हैं, यानी अपने दोष और भगवान के गुण। अब ध्यान दीजिएगा, मन के रोगों के लिए भगवान की भक्ति तथा उनका गुणगान, भक्ति रस, यानी उनके अंतर मन में रस की अनुभूति होती है। भगवान के गुण जब चिंतन करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। आप हम लोगों को स्वयं सोच के देख लो, परिवार की बातें करते हुए कितना आनंद आता है, रस की अनुभूति होती है। क्या बात है, बड़ा रस आ रहा है। आज बेटे की बात कर रहे थे, बेटी की बात कर रहे थे, परिवार की बात कर रहे थे, बड़ा रस आ रहा है। हम सबका यही हाल है। अब बताइए, टेम्परेरी की तो इतनी चर्चा के सारा जीवन करते रहते हैं, और जिसकी गोदी में बैठे हैं, जिसके हम अंश हैं, उसकी हम चर्चा नहीं करते। उनके अंतर मन में रस की अनुभूति होती है। इसका पक्का प्रमाण गोपियों से सीखो। उनको भगवान की चर्चा में आनंद आता है। सास बुरा कह रही है, पति जूते मार रहा है, लेकिन रस भगवान की लीलाओं में आ रहा है। जैसे आयुर्वेद में असाध्य रोगों में रस का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से मन के रोगों के लिए भगवान की भक्ति और उनका गुणगान ही भक्ति रस है। ये सब नोट कर लो। मन के रोगों को मिटाना चाहते हो, मैं रोज कहता तो हूं, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता। देखो, अपने हृदय से बता रहा हूं, मुझे ये सुनने में और देखने में नहीं आता। मैं जब देखता हूं, संसार की चर्चा करते हुए ही लोगों को देखता हूं,
क्यों? आदत पड़ चुकी है गड्ढे में उतरने की, गंदगी में उतरने की। बताइए, इससे ज्यादा और कड़वे शब्द क्या कहूं कि मल मंथन मत करो, संसार की बातें मत करो। लेकिन नहीं मानते हम, क्योंकि मन माया का बेटा है, उसे माया की बातों में मजा आता है। इस भक्ति के रस को विशेषता, ये ध्यान दीजिएगा, प्रेम रस की विशेषता क्या? इसके निराशा के स्थान पर आशा, निराशा नहीं आशा आने लगती है। दैन्य के स्थान पर प्रभु के गुणों का संचार होने लगता है। इससे दोष दूर होते जाते हैं, रोग छूट जाता है। मन के रोगों को आप और हम लोग भली प्रकार जान चुके हैं। हाँ, अनुभव ना करें वो अलग बात है, करें तो बहुत बड़ी बात है। इससे जितने प्रभु के गुणगान करोगे, प्रभु की चर्चा करोगे, प्रभु की लीला की बातें करोगे, नोट करो, आप कहेंगे इससे क्या होगा? आपका मन संसार की चर्चा नहीं करेगा। भाई समय तो एक ही है और लिमिटेड समय बचा हुआ है, देखो अभी भी। अब आप और हम लोगों की सब बोनस की जिंदगी है, लेकिन अभी भी जब भी किसी से फोन पे बात सुनते हैं, देखते हैं, तो यही नजर आता है, वही ढाक के 3 पात, नतीजा कुछ नहीं मिल रहा। अरे सामने वाला कर रहा है, तुम मत करो ना, मना कर दो। अगर कोई तुमसे संसार की बातें कर रहा है तो तुम्हारे पास तो बुद्धि है, विवेक है, तुम तो सत्संग सुन रहे हो, तुम तो कह सकते हो अभी ये बात करने की फुर्सत नहीं है। टालो, 1 बार 2 बार 4 बार, 5वीं बार वो समझ जाएगा, लेकिन हमें तो मजा आता है। बताइए, कल साधना के क्रम में हम लोग चालू भी हो गए, लेकिन मन वही गंदगी का चिंतन करता रहा, तो क्या साधना करेगी और क्या सत्संग करेगा, क्या औषधि करेगी? और मैंने आपसे कहा, संसार की जगह भगवान के गुणों का संचार होने लगेगा तो मन के रोग दूर होने लगेंगे, रोग छूट जाएंगे। निराशा, दैन्य हृदय में भक्ति रस से भर जाएगा, यानी प्रेम रस हृदय में आने लगेगा। विनय पत्रिका में सबसे बड़ी विशेषता यही है। तुलसीदास जी ने मन के रोग और उनकी चिकित्सा के संदर्भ में ऐसा ग्रंथ बहुत कम देखने को मिलता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, रामचरितमानस की अपेक्षा विनय पत्रिका में मानस रोगों का कहीं अधिक सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। क्यों? वहां तुलसीदास जी अपने रोगों को बता करके उसमें मन के रोगों की प्रत्येक स्थिति का सूक्ष्मतम विश्लेषण किया गया है। जैसे रोग के क्या क्या लक्षण हैं। अब आप देखो, हमारे अंदर ममता, मोह, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, ये कैसे आते हैं, इनके सारे लक्षण। और तुलसीदास जी स्वयं अपनी को पात्र बना के बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं, मैं ऐसा ऐसा था, मेरे अंदर ये बुराइयां थी, लेकिन क्या हुआ ऐसा उनका? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जब मैंने अपना समय संत के साथ गुजारने लगा तो मेरे हृदय में गंदगी की चर्चा निकलने लगी और प्रेम की चर्चा आने लगी, प्रेम की चर्चा आने लगी। कल भी मैं आपको जब गोपी गीत के बारे में बता रहा था तो मैंने काफी डिटेल में
प्रयत्न किया, वो गीत, वो रुदन, वो भाव, वो प्रेम, वो प्रार्थना जो गोपियों ने, उन आत्माओं ने भगवान को सुनाया। भगवान को सुनाया, जिसमें मैंने कहा 19 श्लोक हैं। देखिए, यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, आप सोच के देखिएगा। आज दूसरा श्लोक, उसमें गोपियां भगवान से क्या प्रार्थना करती हैं? हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। आप और हम लोग किसे अपना हृदय का स्वामी मानते हैं? कोई माया का गुलाम है, कोई काया का गुलाम है, कोई रिश्तों का गुलाम है। और गोपियां कह रही हैं, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। और कितनी विचित्र बात है, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। बिना मोल की, ये प्रेम का कमाल है कि प्रेम में स्वामी का सुख, स्वामी को सुख देना, जैसे नौकर का काम अपने स्वामी को सुख देना होता है, ऐसे ही प्रेम के अंदर अपने प्रेमास्पद को सुख देना, ये प्रेमी का काम है। यानी वहां कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। जैसे कि आप और हम लोग नौकरी करने जाते हैं, मालिक की 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करते हैं, आप कहेंगे वो तो हमें तनख्वाह देता है, यानी वहां तो कीमत अदा की जाती है। लेकिन यहां गोपियां कहती हैं, हे नारायण, हे केशव, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। तुम तो शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। अब बताइएगा, आप और हम लोगों ने भी राम अवतार में भगवान राम को देखा। अब हमें भी याद नहीं है, सबने देखा होगा। क्यों? हम अनादि हैं, जब से भगवान तब से हम हैं। आप कहेंगे हम मनुष्य शरीर में नहीं होंगे, अरे तो पक्षी में होंगे, पशु में होंगे, किसी शरीर में तो होंगे हम। हमने भी देखा। लेकिन हमने क्या देखा, हमने क्या समझा, हमारी बुद्धि क्या काम कर गई, हमें पता ही नहीं। और गोपियां कह रही हैं, जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो, यानी अपना बना चुके हो। हे हमारे मनोरथ, बताइएगा हमारा मन का रथ क्या है? हमारे मन के इच्छाएं क्या हैं? अभी भी हमारा मनोरथ भगवत प्राप्ति का नहीं हो पा रहा। हमारे मनोरथ यानी हमारे मन के सही अर्थ को पूर्ण करने वाले, अब हमारा मन तो माया का गुलाम है, काया का गुलाम है, संसार की जड़ वस्तुओं का गुलाम है। तो हमें अर्थ क्या है? राजसिक सुख चाहिए। हमने बताया आपको, आपकी सारी पूजा पाठ केवल आपको स्वर्ग तक ले जा सकती है, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। तो गोपियां कहती हैं, हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर,
हमारे प्राणों को देने वाले ईश्वर भी आप ही हो। अरे देखो, प्राण आप और हम सब लोगों के अंदर भी हैं। ये तन कितना भी सुंदर क्यों ना हो हमारा, ध्यान दो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इसमें से प्राण निकल जाएं, कोई पत्नी कोई पति अपने घर में मिट्टी को नहीं रखेगा। यानी अंदर ईश्वर, बाहर चमड़े के गुलाम हो रहे हैं हम लोग। उसके अंदर ईश्वर से प्रेम करो, माना कि चमड़ा माध्यम बनेगा प्रेम करने का, लेकिन भगवान को मान के, भगवान को देख के प्रेम करो तो उससे कभी व्यक्ति वंचित नहीं रहता। हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, प्राणों के भी देने वाले ईश्वर, क्या नेत्रों से मारना बंद नहीं है? बस देखिए कितनी विचित्र बात है। भगवान भी जैसे ही गोपियों में अपना ज्ञान आया था, स्व दोष आए थे, हम अपने अंदर मान हो गया था, अभिमान हो गया था, हम कितनी सुंदर, कितनी भाग्यशाली कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और आप और हम लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू पता नहीं क्या क्या फूलते रहते हैं। अब तो इस उम्र में हम सब हवा निकले हुए गुब्बारे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, अस्त्रों से मारना नहीं होता, नेत्रों से मारना, प्रेम की निगाह से मारना। अब भगवान किस पे प्रेम की नजर डालते हैं, किस पे डालते हैं? आप सोच के देखिएगा। जिसका हृदय एकदम जलाशय की तरह है, चांदनी से, आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, हमारे इस गंदे शरीर को भगवान देखेंगे? आपके अंतःकरण को देखते हैं, और सबको पता है हमारा अंतःकरण कितना गंदा है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। सब जानते हैं हम लोग कि हमारा अंतःकरण कितना गंदा है। आप देख लीजिए, अगर आपको सुबह उठ करके रात्रि सोने तक भगवान की बातें, भगवान की चर्चा, भगवान के भाव, भगवान का चिंतन, भगवान के काम होते हैं, तो आपका हृदय शुद्ध होने लगा है। और अगर यही संसार की बातें, तो इसका मतलब हम अभी कूड़ा करकट भरने में लगे हुए हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, विनय पत्रिका पढ़ने में सभी लोगों को रस नहीं आता। क्यों? ये भी बता रहा हूं आपको, विनय पत्रिका पढ़ने में सब लोगों को रस नहीं आएगा। अरे यार, उसमें तो सारी रोगी रोग लिखे हुए हैं, अब हम पहले से रोगी, अब फिर रोग की बात करें, हमें नहीं, हमें ये बातें अच्छी नहीं लग रही। नहीं मन में आता समझे, जिसे रोग मिटाने होंगे वही तो डॉक्टर के पास जाएगा। कई लोगों को तो तुलसीदास जी के दैन्य से घबराहट होने लगती है। कभी कभी तो उल्टा पाठ जाने से परिणाम ही उल्टा निकलने लगता है। एक बार एक संत बता रहे थे कि उनके परिचित एक डिप्टी कलेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने अपना एक मनोरंजन का स्मरण सुनाया। जैसे आप और हम लोग
आज मैंने वो पिक्चर देखी, आज मैंने वो सीरियल देखा, आज मैं वहां गया, आज मैं मार्केट गया, वहां मैंने ज्वेलरी खरीदी, मैंने साड़ी खरीदी, मैंने सूट खरीदा। ये क्यों जिक्र कर रहे हो? क्योंकि इससे हमें अब खुशी मिल रही है, हमारा मन बड़ा खुश है उन चीजों से, हम माइक चीजों से बहुत खुश हैं। इस क्यों कि हमारा मन बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या सुनाया डिप्टी कलेक्टर ने, कि जब वो प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, प्रयाग में, तो कहीं से उन्हें चिकित्सा विज्ञान का एक ऐसा ग्रंथ मिला जिसमें रोगों के लक्षण लिखे हुए थे। अब आपको पता ही है चिकित्सा विज्ञान में क्या लिखा होगा, रोगों के लक्षण। एक रोग के लक्षणों को पढ़कर उन्हें लगा ये सारे लक्षण तो मुझ में हैं। आप और हम लोगों को अगर कोई कहे कि कामी हम, क्रोधी हम, लोभी हम, मोह हम में, आसक्ति हम में, हमारा हृदय मलिन है, हम सबको एक साथ सुनने को मिल रहा है, तो बुरा नहीं लग रहा? क्यों? कोई मेरे को थोड़ी कह रहे, हम सबको तो कह रहे हैं। लेकिन कभी आप पढ़ो अकेले तो आपको लगा अरे नहीं यार, ये तो मेरे को ही पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब मेरा मन गंदा है तो है, इसमें क्या है? तो कहते हैं जब मैंने चिकित्सा विज्ञान की पुस्तक पढ़ी और उसमें जो रोगों के लक्षण बताए गए वो सारे हम में हैं। बेचारे घबराए और दूसरे ही दिन डॉक्टर के पास जाकर कहने लगे मुझे ये रोग हुआ है। सुनकर डॉक्टर को बड़ी हंसी आई। बोले कि आपको कैसे पता चला आपको ये रोग हुआ है? उन्होंने कहा एक पुस्तक से मैंने पढ़ा, इस रोग के ये लक्षण हैं और वो सब मुझ में विद्यमान है। डॉक्टर साहब खूब हंसे और बोले भाई किताब में अपने रोग के लक्षण तो पढ़ लिए, आगे नहीं पढ़ा, पूरा पाठ नहीं पढ़ा। उसी में आगे लिखा हुआ है ये रोग तो केवल गर्भवती स्त्रियों को होता है। अब आप बताइएगा उसकी क्या स्थिति रह गई। अभिप्राय ये, इस तरह अधूरा पाठ, उल्टा पाठ आप और हम लोग अपने आप से ग्रंथ पढ़ते रहते हैं बैठे हुए। अरे हम समझते हैं अरे हमारी बुद्धि समझने वाली, ग्रंथ बांचने वाले हम, हमारी बुद्धि क्या डिसीजन निकालेगी? जब तक किसी सत्संग में संत के पास जाएंगे नहीं, हम अपनी बुद्धि से उल्टा रिजल्ट निकाल लेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे